Hello everyone. In this video, I am going to discuss about poem 7, that is Animals. This is from class 10th and your book is First Flight. So let us discuss the introduction of the lesson. Walt Whitman has shown the comparison between the human beings and the animal. वॉल्ट वाइटमैन ने शो किया है जो कंपैरिजन है उनका किसमें ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के बीच में इन हिज पोइम अपनी पोइम में ही हैज़ पॉइंटेड आउट द ईवल प्रेजेंट इन साइड द ह्यूमन ब्रेन। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो ईवल हैं बुराइयां हैं वो कैसे प्रेजेंट रहती हैं विच ही थिंग्स एनिमल डोंट हैव, जो वो फील करते हैं कि एनिमल में ऐसी बुराइयां नहीं होती हैं। दैट्स वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर दैन द ह्यूमन बींग्स। इसी वजह से पोइट क्या फील करते हैं कि एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स क्या हैं मच बेटर हैं। सो देखिए अपनी समरी क्या है, एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे को टर्न करना चाहिए और एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड क्या होता है? काल्म और पीसफुल। के कितने शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंड, अपने आप के ऊपर बेस्ड होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं हमेशा खड़ा हो रहता हूँ और उनको देखता रहता हूँ कि ये कैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और कैसे ये पीसफुल रहते हैं। द पोइट सेज दैट ही वॉन्ट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। पोइट कहता है कि वो एनिमल्स के संसार में रहना चाहता है। हेयर वी कैन से दैट द पोइट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। यहाँ पे हम कहते हैं पोइट है जो अपने आप को एनिमल्स के वर्ल्ड में देखना चाहता है जो कि बेटर है ह्यूमन बींग से। ही फर्दर सेज दैट फाइंड्स एनिमल मोर पीसफुल दैन ह्यूमन। वो कहता है कि जो एनिमल्स है उनमें रहना ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल है। ही से सो, वो ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज एनिमल आर नॉट रनिंग आफ्टर वर्ल्डली लाइक ह्यूमन बींग्स। जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह संसार के पीछे नहीं भागती हैं। दे आर काल्म, वो बिल्कुल शांत हैं। एंड हैव नो ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स, और संसारिक चीज़ों में उनमें कोई भी ग्रीड नहीं है, उनको कोई भी लालच नहीं है संसारिक चीज़ों का। और एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट, ना ही वो किसी काइंड की प्राप्ति करना चाहती हैं। दे आर सेल्फ कंटेंड, वो अपने आप तक ही सीमित हैं। मीन्स दे आर हैप्पी विद द लाइफ एंड नेवर इंटरफेयर इन द लाइफ्स ऑफ अदर, कि वो अपनी ही लाइफ में खुश हैं, वो दूसरों की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। ह्यूमन हैव द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द लाइफ्स ऑफ अदर। जो ह्यूमन लोग होते हैं उनमें क्या आदत होती है कि वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। सो द पोइट थिंक्स दैट एनिमल आर बेटर देन द ह्यूमन्स। फिर वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन से बेटर हैं फॉर बीइंग काल्म, एक तो शांति रखने के लिए, एंड नॉट इंटरफेयरिंग द मैटर ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। द पोइट फर्दर सेज, पोइट आगे कहता है दैट दीज आर द रीजन्स बाई इट स्टैंड स्टिल। यही कारण है कि एनिमल बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। एंड लुक एट द एनिमल फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, और वो शांत खड़ा होकर एनिमल्स की तरफ बहुत लंबे टाइम तक देखता रहता है। यहाँ पे लिटरेरी वर्ड देखिए कौन सा यूज़ हुआ है, आई। जैसे आई थिंक, आई लीव, विद एनिमल। रेपिटेशन वर्ड क्या है, लॉन्ग वर्ड बार बार यूज़ हुआ है। एनाफोरा क्या है, आई वर्ड है जो यूज़ किया गया है हर एक लाइन की स्टार्टिंग में कॉन्जिक्यूटिव में। आई डोंट, दे डोंट स्वीट और वाइन अबाउट द कंडीशन। स्वीट क्या है, जहाँ पे वो कंप्लेन नहीं करते, जैसे उनको पसीना आए कुछ आए वो कंप्लेन नहीं करते। दे डोंट लाइक अवेक इन द डार्क, ना ही वो अंधेरे में रहते हैं। वीप फॉर देयर सिंस, ना ही वो अपने जो उनके पाप हैं उनके लिए रोते हैं। दे डोंट मेक द सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो कभी अपनी ड्यूटी के बारे में गॉड से कंप्लेन करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, या एनिमल्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो। नॉट वन इज डिमेंटिंग विद द मानी ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड क्या होता है, पागल। कोई भी मैड नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ हो ये चीज़ हो, एनिमल्स में कोई भी ऐसा नहीं है। द पोइट सेज दैट अनलाइक ह्यूमन, पोइट कहता है ह्यूमन्स की तरह एनिमल डोंट कंप्लेन ऑफ देयर माइजरी। एनिमल हैं जो अपने दुखों के बारे में किसी को कोई कंप्लेन नहीं करते। दे नेवर क्राइड आउट द लाउड लाइक एनिमल डू, वो एनिमल्स की तरह ऊँची ऊँची नहीं चिल्लाते जैसे कि एनिमल चिल्लाते हैं। टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट, जो एनिमल का गुम हो जाता है वो कभी भी उस पर चिल्लाते नहीं हैं। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट, वो रातों को जागते नहीं हैं ना ही रोते हैं। इन द रेपिटेंस ऑफ द डूइंग रॉन्ग, जो भी वो
रॉन्ग डूइंग करते हैं। दिस मीन्स द एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या है, एनिमल्स हैं जो ह्यूमन से बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज दे डोंट शो एंगर, ना तो वो अपना गुस्सा शो करते हैं ना ही वो अपना दुख शो करते हैं। इफ़ समवन रॉन्ग हैपन्स टू देम, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, ही फर्दर सेज, आगे वो कहता है दैट द एनिमल आर द ट्रूथफुल, एनिमल हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन टू द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि परमात्मा के आगे कुछ भी अपनी अच्छी इच्छाएं नहीं रखती हैं। ही से सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स डू सो, वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स, वो अपने अच्छे कर्म हैं जो परमात्मा को दिखाना चाहते हैं, एंड रिलीजियसनेस टू अदर, अपनी जो धार्मिकपन है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। दे डू सो इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलरिटी अमंग हिज फॉलोअर्स, वो अपने फैलोज लोगों में अपनी पॉपुलरिटी दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। सो द पोइट थिंक्स दैट एनिमल्स नेवर इरिटेट हिम, कि एनिमल्स हैं जो उसको कभी भी इरिटेट नहीं करते बाय डूइंग सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें करके। जस्ट एज टू गेन सम प्रेज फॉर द फेलो पीपल, अपने फेलो लोगों से कुछ प्रेज नहीं लेना चाहते। ही फील्स दैट द एनिमल आर नॉट डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस, वो फील करता है कि एनिमल कभी भी असंतुष्ट नहीं होते ह्यूमंस की तरह। दे स्टे हैप्पी विद वट एवर दे हैव, एनिमल्स हमेशा खुश रहते हैं कि जो भी उनके पास होता है। दे नेवर रन बिहाइंड वर्डली थिंग्स, वो संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। दे नेवर ट्राई टू पोसेस थिंग्स ऑफ कम्फर्ट और लग्जरी, वो कोई भी आरामदायक चीज़ों के लिए जुनून नहीं दिखाते अपना। दे सेज दैट नन ऑफ दैम इज़ मेड बिहाइंड ओनिंग द वर्ल्डली थिंग्स, वो कहते हैं कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो वर्ल्डली प्लीजर के पीछे भागता हो। एनाफोरा वर्ड देखियो इसमें क्या यूज़ हुआ है, बिगनिंग में हर एक लाइन के डोंट वर्ड यूज़ हुआ है। मेटाफोर क्या है, इसमें स्वीट और वाइन वर्ड मेटाफोर के तौर पे यूज़ हुए हैं। आगे देखिए, नॉट वन नील टू अदर, नील क्या है, बो डाउन, कोई एनिमल दूसरे के आगे झुकता नहीं है। नॉट टू इज़ काइंड दैट लीव 1000 ऑफ ईयर एगो, 1000 ईयर से जो एनिमल्स ऐसे रहते आ रहे हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी भूमि पे खुश नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए अपना रिलेशन मेरे साथ शो करते हैं, एंड एक्सेप्ट दैम, इसको स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, ये मेरे लिए टोकन का काम करते हैं। दे एविंस दैम पेनली इन द पोसेशन, वो अपने जुनून में है। हेयर द पोइट says that he has never seen any animal, वो पोइट कहते हैं मैंने कभी भी ऐसा एनिमल नहीं देखा। सो इन द डिवोशन टू एनी वन बाई ब्लेयरिंग बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, कि वो कहीं किसी पर्सन के आगे झुक गया हो। दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, इवन कि वो अपने पूर्वजों के आगे भी नहीं झुकते। दे डोंट शो डिवोशन टूवर्ड्स गॉड लाइक ह्यूमन्स डू, वो गॉड के आगे भी नहीं झुकते जैसे कि ह्यूमन झुक जाते हैं। नो वन एमंग दैम इज़ मोर रिस्पेक्टेबल, उनमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और इम्पोर्टेंट एज वी हैव इन ह्यूमन सोसाइटी, जैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटी में होता है। इन ह्यूमन बींग्स रिच पीपल आर जनरली गिवन मोर इम्पोर्टेंस, हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है, जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड आर ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू द पुअर, उसको पुअर लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल, एनिमल की सोसाइटी में दे नेवर डू सो, ऐसा नहीं होता। दे नेवर गिव मोर और लेस इंपॉर्टेंस टू एनी अदर एनिमल, वो किसी भी एनिमल को ज़्यादा और कम रिस्पेक्ट नहीं देते। एवरीवन इन द एनिमल इज़ हैप्पी, एनिमल के संसार में हर कोई क्या है, खुश है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स हु फाइंड देमसेल्फ इन द हैप्पीएस्ट, वो एनिमल्स की तरह नहीं है, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है जो अपने आप को हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट फाइंड करते हैं अर्थ के ऊपर। फर्दर द पोइट सेज, आगे पोइट कहता है दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग द रिलेशंस, कि एनिमल्स है वो जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है अपना रिलेशन शो करने के लिए दूसरे एनिमल्स के साथ। Here he wants to say that animals use their animals as their food and never try to hide this, कि एनिमल अपना भोजन ना ही दूसरे एनिमल से बनाता है ना ही अपने आप को छिपाता है। Whereas human beings show that they have nice and friendly relation with others, जहाँ की ह्यूमन बींग शो करते हैं कि हमारा दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थ्रो द रियलिटी इज ऑपोजिट, जबकि रियलिटी क्या है, इसके विरुद्ध है, इसके ऑपोजिट है। द पोइट सेज दैट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टूवर्ड्स द
शोइंग देयर रिलेशनशिप विद द अदर एनिमल्स। यहाँ पे पोइट कहता है कि एनिमल है जो दूसरे एनिमल के साथ अपना रिलेशनशिप ट्रू में शो करता है, सच में शो करता है। इसमें मेटाफोर यूज़ हुआ है जो इनर क्वालिटीज़ हैं ह्यूमंस की, और टोकन के साथ इसमें मेटाफोर शो किया गया है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मेरे को ये है कि उन्होंने इस टोकन्स को कहाँ पे रखा होगा। डिड आई पास दैट ह्यूग टाइम्स एगो। क्या मैंने ह्यूग टाइम्स एगो इसको पास किया होगा। ड्रॉप दैम में इसको ड्रॉप कर दिया होगा। नेग्लिजेंसी होती है केयरलेसली तरीके से। सो एट लास्ट द पोइट इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ दैट सेज फ्रॉम वेयर द एनिमल गॉट दीज गुड क्वालिटीज़। पोइट जानना चाहता है कि एनिमल्स ने गुड क्वालिटीज़ कहाँ से गेन की हैं। ही फर्दर क्वेश्चन हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही क्वेश्चन करता है दैट वेयर हिज ओन क्वालिटीज़ आर गोन, कि उसकी क्वालिटीज़ कहाँ चली गई हैं। डिड ही लिफ्ट दैम और हैड केयरलेसली लॉस्ट दैम समवेयर। क्या उसने अपनी क्वालिटीज़ को लिफ्ट किया है और केयरलेसली उनको लॉस्ट किया है। द क्वालिटीज़ दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इन द पास्ट। जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग में देखी जाती थी पास्ट में, वो क्या थी। इनोसेंस, भोले भाले होते थे। काइंडनेस, दयालु होते थे। ट्रूथफुलनेस, सच्चे होते थे। आर नाउ सीन इन द एनिमल। अब ये सारी क्वालिटीज़ किस में हैं, एनिमल्स में हैं। ही वंडर दैट ह्यूमन गेव अप दीज क्वालिटीज़। वो कहता है कि ह्यूमन ने ये क्वालिटीज़ को गिव अप कर दिया है एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन द एनिमल। अब ये सारी क्वालिटीज़ किस में है, एनिमल्स में है। ये इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ नहीं की है। So let us discuss the summary of the poem. Before discussing summary, I request you all to subscribe my channel to give you support. In this poem Animal, the poet has described his will to become the animal. इसमें पोइट है जो उसकी इच्छा है कि वो एक एनिमल बन जाए, बिकॉज ही थिंक्स एनिमल आर फार बेटर दैन द ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वो फील करता है कि जो एनिमल्स है ना ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी, जो ह्यूमन बींग्स है वो लालची हैं, एंड फुल ऑफ जेलस ईच अदर फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलसी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं। बट एनिमल्स आर काल्म, एनिमल्स है बिल्कुल काल्म हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और सिर्फ अपने आप पे ही बिलीव करते हैं। द एनिमल्स आर हैप्पी, एनिमल्स बहुत ज़्यादा खुश है विद वट दे हैव, जो भी उनके पास है। दे नेवर कंप्लेन अबाउट माइजरीज और सॉरोज, वो अपने दुखों के बारे में कभी किसी को कंप्लेन नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स कंप्लेन अबाउट देयर माइजरीज, ह्यूमन बींग हैं जो अपने दुखों के बारे में कंप्लेन करते हैं। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, वो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं अमीर लोगों को और ताकतवर लोगों को। एंड स्टे रेस्टलेस, और हमेशा आरामदायक नहीं रहते, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग, अपनी रॉन्ग डूइंग की वजह से। एंड रन बिहाइंड द लग्जरीज थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो आरामदायक चीज़ें हैं ना उनके पीछे भागते रहते हैं। वेयर एज द एनिमल्स आर ऑनेस्ट, एनिमल्स हैं जो ईमानदार हैं। अबाउट देयर रिलेशनशिप, अपने रिलेशंस के बारे में। एंड डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू द पर्टिकुलर क्लास, वो किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे लीव अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी, वो ऐसी लाइफ जीते हैं जो पूरी तरह से ईमानदारी से भरी हो। एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड जल्स, जिसमें कोई भी ग्रीड और जलसी ना हो। सो इसमें क्या है, पोइट अपने आप को एनिमल से कंपेयर करता है ह्यूमन बींग्स को, कि एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग से मच बेटर हैं, वो खुद को एक एनिमल की लाइफ जीना चाहती हैं। सो होप यू हैव enjoyed this summary. Thank you all for watching.